तुम्हें हो जीवन के आधार, तुम्हें हो जीवन के आधार। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन शत शत बार, तुम्हें हो जीवन के आधार, तुम्हें हो जीवन के आधार। बीच भंवर में नैया प्रभुवर, डगमग डगमग डोले। बीच भंवर में नैया प्रभुवर, डगमग डगमग डोले। दिखलाए भवतीर गुरु ही अंतर चक्षु खोले। दिखलाए भवतीर गुरु ही अंतर चक्षु खोले। संयम दाता भाग्य विधाता, संयम दाता भाग्य विधाता, लो श्रद्धा उपहार। तुम्हें हो जीवन के आधार, तुम्हें हो जीवन के आधार। असहायों के तुम्हें सहारे, जीवन के रखवारे। असहायों के तुम्हें सहारे, जीवन के रखवारे। नई चेतना पाई तुमसे, तुम ही हो जियारे। नई चेतना पाई तुमसे, तुम ही हो उजियारे। कैसे ऊऋण में बन पाऊँ, कैसे ऊऋण में बन पाऊँ, अनगिन तेरे उपकार। तुम्हें हो जीवन के आधार, तुम्हें हो जीवन के आधार। नई दिशा दी तुमने प्रभुवर, आया नया सवेरा। नई दिशा दी तुमने प्रभुवर, आया नया सवेरा। पाकर तुमसे दिव्य उजाला, भागा दूर अंधेरा। पाकर तुमसे दिव्य उजाला, भागा दूर अंधेरा। ज्योति पुंज तेरी ज्योति से, ज्योति पुंज तेरी ज्योति से, आलोकित संसार। तुम्हें हो जीवन के आधार, तुम्हें हो जीवन के तेरे अगणित गुण हैं उनका, क्या वर्णन कर पाऊँ। तेरे अगणित गुण हैं उनका, क्या वर्णन कर पाऊँ। एक जीभ से बोलो कैसे, इतने गुण मैं गाऊँ। एक जीभ से
बोलो कैसे इतने गुण मैं गाऊं। तुमसे पाकर संबल प्रभुवर, तुमसे पाकर संबल प्रभुवर, पहुँचूं मैं भव पार। तुम्हीं हो जीवन के आधार, तुम्हीं हो जीवन के आधार। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन शत शत बार। तुम्हीं हो जीवन के आधार, तुम्हीं हो जीवन के आधार, तुम्हीं हो जीवन के आधार। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता, आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जगत में सच और झूठ दोनों चलते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में धर्म का भाव, धर्म के संस्कार, आत्म भावना, आत्म उन्नति की भावना होती है, वह सत्य के साथ रहता है या सत्य की आराधना करता है। और जिससे सांसारिकता प्रिय लगती है, जिसे भोग प्रिय लगते हैं, वह झूठ की शरण को स्वीकार करता है। या फिर अगर सत्य को अच्छा मान भी ले, सत्य को विशेष मान भी ले, फिर भी वह क्या करेगा? झूठ को भी क्या मानेगा? उपयोगी मानेगा। झूठ को भी एक सहायक के तौर पर उसका प्रयोग करने लगेगा। अनेक अनेक लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि सत्य होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य समझना चाहिए, सत्य की आराधना भी होनी चाहिए, लेकिन झूठ को छोड़ नहीं सकते। किसको नहीं छोड़ सकते? झूठ को, असत्य को छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? तो कहते हैं कि असत्य है वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यह विचार, यह सिद्धांत, यह मान्यता अनेक अनेक बार किसी एक चीज को, तथ्य को सुन करके हमारे दिमाग में यह चीज बैठ गई, क्योंकि हमारी मानसिकता में ऐसे अनेक विचार घूमते रहते हैं जो आरोपित हैं, जो थोपे गए। क्या हुआ? जो विचार थोपे गए, जो शायद उपयोगी नहीं, जिनकी अपेक्षा नहीं, जो अनुभूत नहीं, जो निष्पत्ति पूर्ण भी नहीं, लेकिन जो थोपे गए वह हम करते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, मेहमान आने के साथ आप कई ऐसे नेकचार करते हैं, कई एक ऐसी चीजें करते हैं जो शायद उपयोगी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर कई बार आप बहुत सारा आरंभ समारंभ करते हैं, यानी कि अनेक द्रव्य उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, अनेक प्रकार से उससे मनुहारे करेंगे। देखो, मनुहार हो सकता है आपका आदर, सम्मान या प्रेम भाव को प्रकट करता होगा, लेकिन जो द्रव्य है, अभी कुछ रोज पहले एक जगह थे हम, तो वहां उस घर में कोई मेहमान है
और मेहमान आए तो उन लोगों ने आयोजन आरंभ समारंभ जो किया, उस आरंभ समारंभ में मैं देख करके चकित रह गया। और उस आरंभ समारंभ में कहना है कि उनके जो बैठने की व्यवस्था है, बहुत ऐसे चमकदार टेबल लगाया गया और उस टेबल के बीच में फूल लगाए गए। क्या लगाए गए? फूल। और फूल भी एक दो नहीं, हजारों फूल। कितने? हजारों फूल उस टेबल की सजावट के लिए वहां लगाए गए। और मैं उस आयोजन से पूर्व ऐसे उस घर में गया था गोची या पानी के लिए, तो रवाना होते समय मैंने जब उस टेबल को देखा, पास में आए तो सब लोगों ने दर्शन भी किए, मांगलिक भी सुना। तो साथ ही एक व्यक्ति ने प्रशंसा कर दी कि महाराज ये सारा आयोजन ये मैनेज कर रहा है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि इन फूलों का क्या दोष है? क्या प्रश्न था मेरा? कि ये जो फूल सजाए गए, इन फूलों का क्या दोष है? क्यों इन्हें कष्ट दिया गया? क्यों इन्हें तोड़ा गया? क्यों इन्हें खरीदा गया? क्यों इन्हें लाया गया? और मेरे प्रश्न का शायद वे जवाब था ही नहीं, तो क्या दे? वे दे नहीं पाए। तो ऐसे अनेक क्रियाकलाप आप भी अपने जीवन में करते होंगे और प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों करते हो? तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। और आप क्या बोलते हो अंत समय में? लास्ट क्या शरण रहती है आपके पास? करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घर में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, रिश्तेदारी में बैठे हैं, ये वो फला ढीका, हम कहते हैं कि यह करना पड़ता है। कहते हो कि नहीं कहते? और ये एक ऐसी चीज है जो अनुपयोगी है लेकिन आरोपित है, हम पर थोपी गई और हम कर रहे हैं। और इस आरोपित संसार में या संसार के इन आरोपित तथ्यों में जब हम जी रहे हैं, जो ऊपर से थोपा गया, डाला गया, हम पर उड़ेल दिया गया, और उसको पालन करते करते संभालते संभालते हमारा जीवन शायद पूरा होता जा रहा है। हमारी ऊर्जा, हमारा पैसा, हमारा धन संपत्ति सब इसमें कहना चाहिए कि व्यर्थ अनर्थ बहता चला जा रहा है। और व्यक्ति जो आरोपित सत्य को मान लेता है, जो थोपा गया है, अनुपयोगी है, उसे अगर मान लेता है, समझ लेता है, पालन करने लग जाता है, तो जो उपयोगी तथ्य होते हैं, अनुभवपूर्ण होते हैं, उनसे छूट जाता है। दूसरी तरफ आप प्रवचन भी सुनते हैं, साधु साध्वियों के दर्शन उपासना का क्रम भी आपके चलता रहता है, प्रवचन भी आप बहुत गौर से सुनते हैं, अध्ययन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। इतनी कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ ग्रहण करने के बाद या समझ में आने के बावजूद आप देखिएगा आपके जीवन पर ज्यादा प्रभाव किसका है? थोपे गए सत्य का है या वास्तविक सत्य का है? अभी भी देखना, जो चीज शायद झूठ है, अयथार्थ है, अनुपयोगी है, उसका प्रभाव हमारे पर ज्यादा है। तो भगवान महावीर ने जो सत्य बताया वह आत्मा की उन्नति करने वाला आत्मोपयोगी सत्य उन्होंने प्रकट किया। और उस आत्मोपयोगी सत्य को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और वह तभी समझ में आएगा, तभी हम उसका पालन कर सकेंगे जब कुछ अनुभव के साथ हम जुड़ जाएंगे। किसके साथ जुड़ जाएंगे? अनुभव के साथ। आप जब किसी चीज को सुनते हैं, जब किसी बात को, किसी तथ्य, किसी सिद्धांत को आप सुनते हैं, जब कोई मान्यता आपके सामने स्पष्ट की जाती है, आप उसके बारे में चिंतन करें। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि आप प्रवचन जब सुने, प्रवचन श्रवण करने के बाद जब प्रवचन समाप्त हो जाए, तो एक दो दिन पहले मेरे दिमाग में आया कि जो प्रवचन में त्याग करवाए जाते हैं, एक त्याग जरूर करवाया जाना चाहिए कि अगर 10 बजकर के प्रवचन उठता है तो 10 बजकर के 10 मिनट तक मौन, 10 मिनट का मौन। और उस मौन में आप देखना कि एक अद्भुत अनुभव आपको प्राप्त होगा, और वह होगा कि उसका चिंतन आपके गहरे तक पहुंच पाएगा, और वह आपका गहरा चिंतन आपके भीतर एक अलग अनुभव पैदा कर सकेगा, आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति देगा। और वह अनुभूति आपको जो सत्य का दर्शन करवाएगी वह अपने आप में अभूतपूर्व होगी, शायद वह आपका पहला अनुभव होगा। तो हमें अनुभव के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो चीज सुनी उसे अपने भीतर तक पहुंचने दें। और भगवान महावीर ने हर जीव के लिए, हम सभी के लिए करुणा करके एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। अत्त समय मन्निज छप्पिकाए, 10वें आलियम अध्ययन 10वां, और इसमें साधु को लक्ष्य करके अध्ययन का नाम है सभिक्षु। साधु कैसा हो, साधु के लक्षण, साधु के जीवन सूत्रों को वर्णित करते हुए भगवान फरमाते हैं, अत्त समय मन्निज
छप निकाय कि तुम इस 6 प्रकार के जो जीव हैं षट जीव निकाय को आत्मतुल्य मानो। यह कौन सा सत्य है? यह आरोपित सत्य नहीं है, यह अनुभूत सत्य है, यह वास्तविक सत्य है, यह उपयोगी सत्य है। इस सत्य का संबंध आडंबर या प्रदर्शन के साथ नहीं, यह सिर्फ शास्त्रों के पन्नों को भरने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग नहीं हुआ, यह हमारे जीवन के लिए बहु उपयोगी तथ्य है कि हम हर जीव को क्या माने? अपने आत्मा के समान माने। और जब हम आत्मानुभूति से प्रेरित होते हैं, सब जीवों को अपने समान समझ लेते हैं, तब हमारी जीवन शैली में एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। आपके भीतर एक ऐसी दृष्टि का निर्माण होगा, आपके भीतर एक ऐसी संभावना का निर्माण होगा जो आपके लिए पवित्रता के द्वार खोल देगी। आप देखें, आपके जीवन में जो उन्नति का मार्ग खुलना चाहिए, जो आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रोग्रेस में फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रेस में कह सकता हूं कि सुविधा या कंफर्ट या लग्जरी के प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस प्रोग्रेस की जो हमारी आत्मा की प्रोग्रेस है, हमारे भावों की, हमारे ज्ञान की, हमारी अनुभूति की जो प्रोग्रेस है, उसका जो विकास है, उसकी बात। और वह क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम अनुभूति तक नहीं पहुंच पाए। और भगवान ने जो अनुभूति का एक सूत्र दिया कि सभी जीवों को अपने समान समझें। प्रश्न हो सकता है कि सब जीवों को समान माने कैसे? क्या सब जीव एक समान है? कई कई दर्शन आज के समय कुछ प्रभाव जमा रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, और उन प्रसिद्ध दर्शनों में एक दर्शन की मान्यता यह है कि जो मनुष्य है वह मनुष्य ही रहेगा। क्या रहेगा? अगले जन्म में भी मनुष्य बनेगा, फिर अगले जन्म में भी मनुष्य बनेगा। जो गधा है वह गधा ही रहेगा, जो शेर है वह शेर ही रहेगा, जो घोड़ा है वह घोड़ा ही रहेगा, जो गाय है वह गाय ही रहेगा। और कुछ धारणाएं तो ऐसी है कि आज आप और हम यहां मिले हैं तो आने वाले 5000 साल बाद हम फिर वापस यहीं इसी रूप में, इसी प्रकार में, इन्हीं वचनों के साथ और इसी साज सजावट के साथ या इसी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ हम फिर मिलेंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं भी है। और कुछ ऐसे दर्शन भी है जो कहते हैं कि आत्मा नाश को भी प्राप्त करती, आत्मा नष्ट हो जाती, आत्मा टिकती नहीं है। तो अनेक अनेक धारणाएं हैं। और जब इतनी इतनी बातों को सुनते हैं, देखते हैं, तो मन में आता है कि हम आत्मा और सबको आत्मा के समान कैसे मान लें? एक चींटी की आत्मा और मेरी आत्मा एक समान कैसे हो सकती है? एक गाय की आत्मा और मेरी आत्मा में क्या समानता हो सकती है? या एक नरक के जीव की आत्मा और मेरी आत्मा में क्या समानता? एक पृथ्वी काय का जीव और मेरी आत्मा कैसे समान हो सकती है? एक वायु काय या वनस्पति काय का जीव और मैं एक बराबर कैसे हो सकते हैं? एक गटर में पल रहा कीड़ा और उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक बराबर कैसे हो सकती है? देख करके एक नजर में हमारे भीतर इस प्रकार के भाव उठते हैं। मैं कहता हूं कि आप उन सब जीव निकायों को एक बार छोड़ भी दो। मनुष्य, क्या आप सब मनुष्यों की आत्मा और अपनी आत्मा को बराबर मानते? मानते? नहीं मानते। मानते हो? है ना? अरे मानने में भी कमी है कहीं ना कहीं, तभी कर नहीं रहे हो, करते नहीं हो, यानी कि मानने में भी अपने आप में बहुत बड़ी कमी है। यानी कि जो मनुष्य, जिन 4-5 मनुष्यों के साथ आपका काम पड़ता है, उन्हें भी आप अपने समान नहीं मानते। आपके घर में 2 बहू है, एक बहू अमीर परिवार से आई है, एक बहू सामान्य परिवार से आई है, कैसी भावना होगी? आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा ज्यादा कमाता है, एक बेटा कम कमाता है, क्या भाव होगा? आपके 2 दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत खूबसूरत है और एक दोस्त काला कलूटा है, क्या भाव होगा? आपके 2 व्यापारी हैं, एक व्यापारी बराबर टाइम पे पेमेंट करता है और एक व्यापारी थोड़ा डिले कर देता है, क्या भाव होगा? हर स्थान पर आपका अलग अलग जजमेंट होगा, अलग अलग सोच होगी, अलग अलग आपकी क्या होगी? अनुभूति होगी, अनुभव होगा। आप एक समान तरीके से जब मनुष्यों को ही नहीं मान रहे हो तो आप यह तर्क तो कहां देते हो कि महाराज वो आत्मा और मैं कहां बराबर? चलो वो जीव कुछ हीन इंद्रिय वाले होंगे, कुछ कम क्षमता वाले होंगे, मान सकते हैं, लेकिन मनुष्य में क्षमता की दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से, चेतनता की दृष्टि से या मन पर्याप्ति या प्राण की दृष्टि से वे जीव बराबर हैं। जाति की दृष्टि से, गति की दृष्टि से वे सब जीव हम समान हैं, लेकिन उनको भी हम समान मानने को तैयार नहीं।
और प्रतिक्रमण में बहुत सुंदर निरूपण किया गया। द्विपद दासी दास, ये जो एक आपके लिए संदेश दिया गया कि जो श्रावक के व्रत होते हैं तो किसके साथ कैसा व्यवहार हो, चाहे द्विपद में हमारे दास दासिया, जिन नौकरों के साथ हमारा काम पड़ता है, जिन मजदूरों के साथ हमारा काम पड़ता है, जिन लोगों से हम मुखातिब होते हैं, मिलने जुलने का काम रहता है, हमारा व्यवहार रहता है, उनसे हम कैसे पेश आते हैं, उनसे हम किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। और अगर आपकी आत्मानुभूति है, आप उन्हें अपनी आत्मा के समान, जैसी मेरी आत्मा है, जैसे मुझे दुख अप्रिय है वैसे सामने वाले को भी दुख अप्रिय है, इस प्रकार के अनुभव आपके हैं, इस प्रकार के भाव आपके हैं, तो समझ लेना कि आप उस अनुभूत सत्य, उस उपयोगी सत्य की राह पर चल रहे हो, नहीं तो आप उससे भी बहुत दूर हैं। और जब आप किसी इंसान के साथ, किसी मनुष्य के साथ भी मानवता का व्यवहार नहीं कर पाते तो किसी पशु के साथ तो कैसा व्यवहार करते होंगे। और आजकल पशु के बारे में भी लोगों की अलग अलग चिंतन शैली हो गई है। किन्हीं लोगों को पशु प्यारे हो गए, इंसान खारे हो गए। क्या हो गए? अभी हम एक घर से आगे से निकल रहे थे, उस पर लिखा होता डॉग ऑन ड्यूटी। क्या नया वर्जन आया? डॉग ऑन ड्यूटी। आदमी ड्यूटी पर नहीं, ड्यूटी पर कौन है? डॉग है। और ये जो लोग अपने घर पे पालतू पशु रखते हैं, आप समझ लीजिए कि बहुत सारे तर्क होंगे, बहुत सारी भावनाएं होंगी, लेकिन वो उन पशुओं के साथ कितना क्रूर व्यवहार करते हैं। आपको अगर गुस्सा आ गया, क्या करते हो? उस कुत्ते को या कुछ, उस जो भी जानवर आपके घर में है, आप क्या कहोगे? उसे गाली भी दोगे। उसे, आपके भीतर अगर क्रोध का भाव आया, उसे आप मार भी देते हो, आप उसे दुत्कार भी देते हो, आप उसे फटकार भी देते हो। और ये इतने कार्य क्या है? ये उनके प्रति एक बहुत कटु व्यवहार है, एक ऐसा व्यवहार जो आपके लिए आत्मा की क्या अशुद्धता का, आत्मा को मलिन बनाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आप हो सकता है 2 बार अच्छे से खिला देते होंगे, 4 बार अच्छे से घुमा लेते होंगे, लेकिन सिर्फ इतना कर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से उनसे पेश आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़े असंयम को प्रश्रय दे रहे हैं और आप अपनी आत्मा और उसकी आत्मा में एक बहुत बड़ी भेद रेखा खींच रहे हैं। उसकी आत्मा को और स्वयं की आत्मा को बहुत अलग मानते हैं। लेकिन जहां आपकी आत्मानुभूति विशेष होगी, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा समान है, तो आपके भीतर एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ भाव होगा। और आजकल लोग पशु की आड़ में इंसानों के साथ भी गलत व्यवहार करने लगे। क्या? क्योंकि मैंने बताया कि पशु प्रिय हो गया, इंसान अप्रिय हो गया। एक वाकया ऐसे ही हुआ, एक युवती अपने पेट को, है ना, किसको? अपने पेट को घुमाने के लिए ले गई, और घुमाते घुमाते रास्ते से निकल रही थी, तो सामने से कोई एक बूढ़ा आदमी आ रहा होगा, तो वह पेट उसको मुंह मारने लगा। क्या करने लगा? मुंह मारने लगा, सूंघने लगा होगा, जो कुछ भी हुआ। तो सामने जो वृद्ध आ रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे अपने कुत्ते को संभाल लो। क्या बोला? अपने कुत्ते को संभाल दो। और इतना कहना हुआ और उस युवती को इतना गुस्सा आया, और आप आश्चर्य करेंगे, उस युवती ने उस बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। क्या? उस बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। बोला कि इसको कुत्ता कैसे बोला? अरे कुत्ता है तो कुत्ता ही बोलेंगे ना, क्या बोलने जाएंगे? इसको घोड़ा बोलेंगे, ऊंट बोलेंगे, कुत्ते को तो कुत्ता ही बोला जाएगा। वो बोले कि नहीं, इसको नाम से बुलाओ, इसका नाम है। आप सोचिए कि इस प्रकार के व्यवहार आपको कहां ले जा रहे हैं। इस प्रकार के व्यवहार आपको साधना से कोसों दूर ले जाएंगे, जहां ना आप आत्मानुभूति के स्तर पर हो, ना आप समानुभूति के स्तर पर हो, और ना किसी चीज को, किसी महत्व को आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप मानव को या इंसान को भी अपने बराबर नहीं समझते, तो किसी अन्य जीव को, किसी अन्य काय के प्राणी को आप अपने समान कैसे समझेंगे? तो हम एक सूत्र की अपने जीवन में शुरुआत करें, एक सूत्र को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें कि सभी आत्माएं समान है। और उसका प्रारंभ सूत्र होगा कि हम जिन इंसानों के साथ, जिन मानवों, जिन मनुष्यों के साथ हमारा कार्य होता है, कम से कम हम एक अनुभूति से अपने आप को प्रेरित करें, एक अनुभव से स्वयं को ओतप्रोत करने का प्रयत्न करें कि जैसी उसकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। जैसे उसे कष्ट होता है वैसे मुझे कष्ट होता है, जैसे उसको अनुभव होता है वैसा ही
मुझे अनुभव होता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे उसे भी कुछ अच्छा लगता है। और इस रूप में अगर आप आत्मा के अनुभव को, दूसरों के जीवों को जब अपने समान, अपने तुल्य, अपने बराबर मानने लग जाएंगे तो आपके भीतर साधना का एक बीज प्रस्फुटित हो सकता है, या ऐसा कहना चाहिए कि आपके भीतर साधना के क्षेत्र में विकास करने की क्षमता विकसित हो सकती है। क्योंकि जहां आत्मा की अनुभूति या दूसरी आत्माओं को स्वयं के समान मानने की अनुभूति नहीं होती, वहां विकास की संभावनाएं नहीं होती। किसी भी तीर्थंकर को लें, किसी भी केवल ज्ञानी को लें, किन्हीं भी साधु साध्वियों को लें, उनके भीतर सबसे पहले यह भाव भरा जाता है, सबसे पहले यह प्रेरणा दी जाती है कि 6 काय के जीवों का संयम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 काय के जीवों का संयम होना चाहिए। और आगमों में बार बार साधु के लिए एक संबोधन का प्रयोग किया, छसु संजय। क्या? छसु संजय, कि 6 काय के जीवों के प्रति जो संयमित रहता है वह साधु है। तो हम अपने आप को जीवों के प्रति एक संयम भाव से भरने का प्रयत्न करें, और वह संयम का भाव है अत्त समय मन्नेज्य छप्पिकाय, कि जिन 6 जीवनिकायों को मैं देख रहा हूं, जिन 6 जीवनिकायों का अस्तित्व इस संसार में है, वे और मेरी आत्मा सब समान है, यथा रूप है, एक जैसी है। जैसे मेरी अनुभूति है वैसे उनकी भी अनुभूति है। और इस भाव से हम अपने आप को ओतप्रोत करके साधना के नए आयाम को छूने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमुनि जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकों, हमारे सामने 2 मार्ग हैं, एक रिलेटिव सुख का और दूसरा रियल सुख का। अब हमें यह निर्णय करना है कि हमें कौन से मार्ग पे जाना है। कौन से मार्ग पे जाना है? सच्ची में चाहते हैं कि यदि चाहते हैं कि हमें रियल सुख के मार्ग पे आगे बढ़ना है, रियल सुख को, वास्तविक सुख को, शाश्वत सुख को, आत्मिक सुख को, परम सुख को यदि हमें पाना है तो क्या करना होगा? तो इसके लिए भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि तुम्हें पाप मुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। क्योंकि दुख का कारण भगवान महावीर ने किसे बताया? पाप को। पापात दुखम, इतना सा सूत्र याद रखना। क्या सूत्र है? पापात दुखम। 2 शब्द हैं। पाप से दुख मिलता है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो इसका कारण क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कौन सा है? पाप। दुख का कारण पाप, और पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम दुख, और दुख का कारण पाप। तो अगर हमें रियल सुख को पाना है तो पहले हमें दुख मुक्ति की भी समझ होनी चाहिए कि हम दुखों से कैसे छूट सकते हैं, और दुख जो आते हैं वो क्यों आते हैं। जब ये समझ हमारे सामने क्लियर हो जाती है तो फिर हमारे सामने रियल सुख तक पहुंचने का रास्ता, रियल सुख को पाने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और जब तक पाप मुक्ति का मार्ग हम नहीं समझ लेते तब तक दुख मुक्ति भी संभव नहीं है। और जब तक पाप से नहीं छूटते तब तक दुख की टीम, दुख की भी अपनी पूरी टीम है, वह भी कमजोर नहीं, वो बड़ी सॉलिड होती है। जितना जितना पाप करता है ना उतनी उतनी दुख की टीम सॉलिड होती है। दुख की टीम क्या है? दुर्भाग्य, दुर्बुद्धि, ये दुख की टीम है। और ये अकेले नहीं आती, ये अपनी पूरी टीम के साथ में आती हैं। तो इसलिए हमें अब क्या करना है? हमें पाप को समझना है कि पाप क्या है। अगर कि आपको ये पूछ ले पाप क्या है तो क्या बताओगे?
है अशुभ कर्मों का उदय। अच्छा, और पाप शब्द की परिभाषा बताओ पहले तो। कौन बोले? किसने कहा? हाँ, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है। जो आत्मा को मलिन करता है वो पाप है। अच्छा, और प्रॉपर पाप शब्द, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज होती है उसके मूल शब्द को जरूर समझना चाहिए। हाँ बोलो। जो दूसरों को दुख देता है। अच्छा, और कोई भी तरह की हिंसा पाप है। तो झूठ बोलना, चोरी करना, वो भी तो पाप ही है। ये तो पाप के प्रकार हो गए। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, अब्रह्मचर्य सेवन करना, परिग्रह रखना, क्रोध करना, मान करना, ये तो सारे पाप का ही परिवार है। पाप शब्द का मतलब क्या हुआ? उत्तराध्ययन टीका में बड़ा सुंदर इसका समाधान दिया गया कि पातयति आत्मानम इति पापम। पातयति आत्मानम इति पापम, कि जो आत्मा का पतन करता है, आत्मा को पतन के मार्ग पर ले जाता है, वो क्या कहलाता है? पाप। आत्मा को किस ओर ले जाता है? पतन की ओर ले जाता है, नीचे की ओर ले जाता है, वो क्या कहलाता है? पाप। जो हमारी आत्मा का पतन करता है, जो जो क्रिया, जो जो चीज हमारी आत्मा का पतन करने वाली, वो सारा क्या कहलाता है? पाप। और दूसरी बड़ी सुंदर परिभाषा की गई, पासयति आत्मानम इति पापम। पासयति मतलब क्या होता है? जो आत्मा को बांध देता है। क्या करता है? किससे बांधता है? रस्सी से, डोरे से, सांकल से? ये कर्म की ऐसी सांकल है, इसमें आत्मा इस तरह से जकड़ जाती है कि इस आत्मा का छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाप किसे कहते? पहली परिभाषा, जो आत्मा को पतन की ओर ले जाए। दूसरी परिभाषा, जो आत्मा को बांधे। और तीसरी परिभाषा, जो आत्मा को दुर्गति में धकेल दे, वो क्या कहलाता है? पाप। ये तीन परिभाषा याद रखना। पाप का मतलब क्या है? तीन परिभाषा याद रखना। पहली परिभाषा, जो आत्मा को पतन की ओर ले जाए। दूसरी परिभाषा, जो आत्मा को बांध दे। और तीसरी परिभाषा, जो आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाए। अब आप देखना, जब तक ये पापाचरण जीवन में चलता रहेगा, जब तक व्यक्ति पापों से जकड़ा हुआ रहेगा, जब तक पाप कर्म में लगा हुआ रहेगा, तब तक तो दुख उसी के पते पर आएगा और किसी दूसरे के पते पे नहीं पहुंचेगा, उसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो जब तक ये पाप की प्रक्रिया, पाप का क्रम जब तक चालू है, तब तक तो आप कल्पना मत करना कि हम कभी रियल सुख को, वास्तविक सुख को, शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाएंगे। फिर तो आप कहेंगे महाराज रहने ही दो, तो फिर तो आप यही कहोगे। क्योंकि ऐसा दिन कब आएगा कि जब आप पाप से छूट जाओगे। और छूटने का प्रयत्न भी कितने लोग करते हैं। अगर कह दो गरीबी ये क्यों करते हो? महाराज कोई करो, गृहस्थियों करना पड़े। हम लोग क्या करते हैं? ये इस तरह के ऐसे हम बहाने या ऐसे हम कुछ तर्क दे देते हैं और हम उनको इस तरह से स्वीकार कर लेते कि महाराज हमारे से तो किए बिना नहीं रहा जाता, हमको तो करना ही पड़ता है। परंतु बचने की भी बहुत संभावना है। और अगर आपने थोड़ा सा ये रहस्य जान लिया ना, तो अपने आप को बहुत हद तक हम पापों से बचा भी सकते हैं। तो यह जो पाप है, इससे बचने का, और ये जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, और ये भी ध्यान रखना, दुख भी अचानक से नहीं आते, हमें बहुत संकेत देते हैं। आपके पाप का घड़ा भरने वाला है, यह हमें संकेत मिल जाता है। आपके जीवन में पाप का परिणाम आने वाला है, यह भी हमें संकेत मिल जाता है। और उन संकेतों को देख करके जान सकते हो कि मेरे पाप का घड़ा भर चुका है। और हर व्यक्ति के पाप का घड़ा भरता है। अगर पाप कर्म कर रहा है तो उसके पाप का घड़ा निश्चित रूप से भरता है, लेकिन संकेत को समझ ही नहीं पाते। बुखार आती है ना, आपको संकेत मिलता है कि नहीं मिलता? क्या संकेत मिलता है? हाँ, अरे जुकाम लगी रही हमें, वो गला में दर्द वे, माथो दुखे,
या शरीर का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हरारत सी लगती है, तो इसका मतलब क्या है? भुआ जी आणवाड़ा है, यही तो है ना। कोई भी चीज, अगर आपकी बीपी हाई होने लगती है, बीपी लो हो जाती है, तो आपको संकेत मिलता है कि नहीं मिलता? डायबिटीज हाई हो जाती है या लो हो जाती है, आपको संकेत मिलता है कि नहीं मिलता? हर चीज का संकेत मिलता है। आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और इतने में जोर जोर से घंटा बज रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसका संकेत है ये? जोर जोर से आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, पीछे जोर जोर से घंटी बजती हुई कोई गाड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है? फायर ब्रिगेड। इसका मतलब क्या है? फायर ब्रिगेड। पीछे कोई कहीं आग लगी है और गाड़ी जा रही है। अगर जोर जोर से सायरन बजता है, एम्बुलेंस का भी हो सकता है, पुलिस का क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक संकेत मिल गया कि अच्छा पीछे एम्बुलेंस आ रही है या पुलिस की गाड़ी आ रही है। ये क्या है? ये हर चीज का एक संकेत है। बारिश आने वाली होती है, संकेत मिलता है कि नहीं मिलता? हवा का रुख बदल जाएगा, मौसम, आकाश में बादल घुमड़ने लग जाएंगे, और अपने को एक संकेत मिल जाता है, अरे हाँ बारिश आ सकती है, बारिश आने की संभावना है। ये संकेत क्या है? उस घटना के घटने का एक प्रमाण है कि यह घटना घट सकती है या यह घटना घटने वाली है। लेकिन हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं? उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आंख मीच के हम उनको नजरअंदाज कर लेते हैं कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। और आप देखना, दुख का आपके जीवन में जब प्रवेश होता है, दुख आता है, एकदम आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथली जिंदगी चल रही है, बहुत सही ढंग से चल रही है, और अचानक आपके जीवन में दुख आ जाता है और ये आपको संकेत देकर के आता है, लेकिन आप क्या करते हो? उसको समझ नहीं पाते। अचानक से घाटा लगने लग जाए, अचानक से अपना पराया हो जाए, अचानक से शरीर लाइलाज बीमारियों से घिर जाए, और क्या है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिले, असफलता ही हाथ लगे, और ऐसे काम करो जिसमें सम्मान मिलना चाहिए लेकिन अपमान मिलने लग जाता है। ये सारे के सारे क्या संकेत हैं? कि तेरे पाप का घड़ा भर गया है। और अब पाप का घड़ा भरने का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति उस समय चारों तरफ दुख से घिर जाता है, और उस समय उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। सब कुछ है, लेकिन देखना बेटा कहने में नहीं है, घरवाली छोड़ के चली गई, अकेला घर पे रह रहा है, ये सारे क्या है? ये पुण्य की निशानी, सुख की निशानी है। ये सारे के सारे संकेत क्या चीज के हैं? यह सारे के सारे दुख के संकेत हैं। ये सारे के सारे कि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब भी संभल जा। लेकिन व्यक्ति क्या होता है? फिर भी नहीं संभलता, फिर भी पाप कर्म करता रहता है, फिर भी पाप कर्म में बेफिक्र होकर के धंसता जाता है, और वह समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन भगवान प्रभु महावीर कहते हैं, अगर तुम्हें दुख से बचना है तो किससे बचना होगा? पाप से बचना होगा। और पाप से बचने की अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारे जीवन में दुख अपने आप कम होते जाएंगे, और दुख कम हो जाए तो इसका मतलब समझ लेना, सुख का ग्राफ अपने आप बढ़ता जाएगा। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं दुख भीरू। कौन से होते हैं? और दूसरे होते हैं पाप भीरू। दूसरे कौन से होते हैं? पहले दूसरे, अच्छा पीछे वाली बहनें बोलेगी पहले कौन से होते हैं? सुनाई दे रहा है? पीछे सुनाई दे रहा है ना? पहले लोग कौन से होते हैं? आवाज नहीं आ रही। दुख भीरू। तो दूसरे, अच्छा भाई बोलेंगे पहले 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 दूसरे। दुख भीरू का मतलब जो दुख से डरता है वो क्या कहलाता है? दुख भीरू। और जो पाप से डरता है वो क्या कहलाता है? पाप भीरू। अच्छा, दुनिया में ज्यादा लोग कौन से पाप भीरू ज्यादा है? अच्छा, जो ये मानते पाप भीरू ज्यादा वो हाथ खड़े करो एक बार। जो ये मानते पाप भीरू ज्यादा है, एक इधर और एक उधर, दो ही हाथ खड़े हुए, 3 4, पाप भीरू ज्यादा है। अच्छा, जो ये मानते दुख भीरू ज्यादा है वो हाथ खड़े करो। अल्लाह, दुख भीरू में तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। दुख भीरू का मतलब क्या होता है?
जो दुख से डरता है वो कहलाता है दुख भीरु, और जो पाप से डरता है वो क्या कहलाता है? पाप भीरु। अब सोचना, इस दुनिया में पाप भीरु तो कोई विरला ही होता है। लाखों में आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो पाप भीरु होगा, लेकिन दुख भीरु तो लाखों के लाखों मिलेंगे आपको। क्यों? दुख चाहिए किसी को। अब एक बात बताना, आप आग से ज्यादा डरते हो कि पाप से ज्यादा डरते हो? किससे डरते हो? पाप से नहीं डरते, आग से ज्यादा डरोगे। सांप से ज्यादा डरते हो कि पाप से ज्यादा डरते हो? सांप से ज्यादा डरोगे। पाप तो आंख मीच के कर लोगे बेधड़क, अरे देखी जाई कर ले। हाँ, सांप को पकड़ लो, आग ने हाथ डाल दो, ताकत हो तो नहीं। आंख से एक छोटा बच्चा भी डरता है, सांप से एक छोटा बच्चा भी डरता है, बड़ा भी डरता है, बूढ़ा भी डरता है। लेकिन पाप से कितने लोग डरते हैं? पाप से डरने वाले तो कोई विरले ही व्यक्ति मिलेंगे। और ध्यान रखना, हमें पाप से डरना है, दुख से डरने की जरूरत नहीं है। दुख तो क्या है? परिणाम है। हमें दुख से डरने की जरूरत नहीं। हमें डरना है तो किससे डरना है? पाप से डरना है, पाप से बचना है। और पाप से अगर डर गए ना, जो व्यक्ति पाप से डरता है, दुख उस व्यक्ति से डरते हैं। पाप से अगर डरोगे ना तो दुख आपके पास में भी नहीं फटकेगा, नहीं आएगा। लेकिन आदमी का नेचर क्या है? अरे जो मन में है वो कर लो, पाप भले कर ले, हाँ, लेकिन दुख नहीं चाहिए। पाप करके भी क्या चाहता है? सुख चाहता है। पाप करके भी चाहेगा क्या? मेरा इसका परिणाम अच्छा मिलना चाहिए। उल्टा पुल्टा करके, बुरा करके, गलत करके, अशुभ करके परिणाम क्या चाहता है? मुझे सुख का परिणाम मिले, श्रेष्ठ परिणाम मिले, अच्छा परिणाम मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमें क्या बनना है? पाप भीरु बनना, दुख भीरु मत बनना। जो कायर व्यक्ति होता है वो दुख से डरता है, लेकिन जो शूरवीर होता है वो किससे डरता है? पाप से डरता है। और बताया गया कि पाप भीरु कौन होता है? तो पाप भीरु जिसमें 4 क्वालिटी होती है वो व्यक्ति पाप भीरु बन सकता है। पहला, जिस व्यक्ति का मनोबल दृढ़ हो, जिस व्यक्ति का मनोबल दृढ़ होता है वह पाप भीरु बन सकता है। जिसका मनोबल कमजोर है वो कभी पाप भीरु नहीं बन सकता। वो कहेगा महाराज क्या करें, सब करते हैं, हमको भी करना पड़ता है। महाराज संसार में बैठे हैं, इसके किए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ये कौन व्यक्ति कहेगा? जिसका मनोबल कमजोर है। लेकिन दृढ़ मनोबली होगा ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वह कभी भी पाप मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या है पाप भीरु बनने की? दृढ़ मनोबल होना चाहिए। और दूसरी, धर्म की सही समझ होनी चाहिए। धर्म की जब समझ सही है, गहरी समझ है, वो व्यक्ति पाप भीरु बन सकता है। नहीं तो पाप भीरु बनने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते जिनको धर्म की गहरी समझ हो। हम तो ऊपर ऊपर का थोड़ा सा समझ लिया, बस अपने आप को कहने लगे कि हम तो 13 पंथी, हम तो स्थानकवासी, हमको 22 पंथी, कि हम तो मूर्ति पूजा के, हमको दिगंबर है, कि हमको श्वेतांबर है, हम हिंदू हैं, कि हम क्या है। बस हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया, और ऊपर ऊपर से समझ करके हम अपने आप को क्या मानने लग गए? धार्मिक मानने लग गए। लेकिन अभी तक धर्म की गहरी समझ, धर्म की सही समझ हमारे भीतर पैदा ही नहीं हुई। और अगर वह समझ पैदा हो गई, सही समझ आ गई, तो आप पाप भीरु बन सकते हो। तो पहले दूसरी बात कौन सी है? धर्म की सही समझ, गहरी समझ होनी चाहिए, वह व्यक्ति पाप भीरु बन सकता है। और पाप भीरु व्यक्ति की तीसरी कंडीशन होती है गहरी श्रद्धा हो। धर्म के प्रति जब तक गहरी श्रद्धा भी नहीं होगी, समझ बहुत लोगों की होती है कई बार, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। अगर श्रद्धा नहीं है तो पाप भीरु नहीं बन सकते। वीतराग वाणी के प्रति, प्रभु वाणी के प्रति, तीर्थंकर वाणी के प्रति आपकी समझ और उसके साथ में गहरी श्रद्धा कि नहीं, भगवान ने कहा है इन कर्मों का परिणाम ऐसे मिलता है, ये कर्म करते हैं, ये कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं, ये कर्म करते हैं तो तिर्यंच गति में जाते हैं। श्रद्धा कितने लोगों की होती है? समझ तो है, जानते हैं, लेकिन
उसके प्रति कितना गहरा विश्वास करते हैं। और जब विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो उससे कैसे बचने की कोशिश करोगे? तो तीसरी बात क्या बता दी? गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। पहली बात, मनोबल दृढ़ होना चाहिए। दूसरी बात, और तीसरी बात गहरी श्रद्धा, और चौथी बात है उत्कृष्ट साधना करने की तड़फ होनी चाहिए। अगर साधना करने की, उत्कृष्ट साधना करने की आपके भीतर में तड़फ है, तो समझ लेना कि आप पाप भीरु बन सकते हो। नहीं तो पाप भीरु बनने की बहुत कम संभावना रह जाती है। और बिना पाप भीरु बने दुख से छुटकारा भी संभव नहीं है। और बिना दुख से छुटकारा हुए रियल सुख, शाश्वत सुख को पाने की भी संभावना नहीं है। अगर शाश्वत सुख, रियल सुख को पाना है तो पाप भीरु बनना होगा। और पाप भीरु बनने के लिए ये 4 बातें आपके भीतर होनी चाहिए। याद है ना 4 बातें? वापस बोल दो एक बार। पहली बात, हाँ, सोचना, अपना चिंतन करना कि क्या हमारे भीतर ये विशेषताएं हैं कि नहीं है। मेरा दृढ़ मनोबल कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे पाप मार्ग पर तो आगे नहीं बढ़ना है। चाहे कितना भी प्रलोभन आए, कैसी भी स्थिति आए, लेकिन पाप मार्ग पर तो मैं नहीं जाऊंगा। वहां मुझे स्टॉप लगाना है। जब स्टॉप लगाओगे तभी जाकर के, और ये कब हो सकता है? जब आपका मनोबल दृढ़ होगा। और दूसरी बात क्या बताई थी? धर्म की सही समझ पैदा करो। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, धर्म की गहराई में जाने की भी कोशिश करो और सही समझ क्रिएट करो। और तीसरी बात है श्रद्धा। गहरी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए वीतराग धर्म के प्रति, वीतराग वाणी के प्रति। और चौथी बात कौन सी है? उत्कृष्ट साधना करने की तड़फ। साधना करने की तरफ नहीं। एक सामाई करते हो रोज और अपने आप को क्या कहते हो? महाराज मैं तो रोज एक सामाई करा, और वे तो कौन सा मोटा तीर मार लिया। ये कोई साधना का एक प्रयोग है। ये साधना जीवन नहीं है। साधना का जीवन इतना सरल थोड़ी है। उत्कृष्ट साधना की तरफ आपके भीतर होनी चाहिए, तब जाकर के आप पाप भीरु बन सकते हो, पाप मार्ग को रोक सकते हो। और जब ये पाप भीरुता आपके भीतर प्रकट हो जाती है ना, तब देखना पाप का स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। फिर पाप का स्विच चालू नहीं रहेगा। और पाप का स्विच अगर चालू ने दरवाजा ही बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो पाप के आने का कोई चांस ही नहीं है। एक बड़े पहुंचे हुए संत थे और उनके आश्रम में हजारों लोग आया करते थे। तो जो भी प्रवेश करता तो वो पहले क्या करते? टेस्ट लेते थे। जितने भी लोग आते थे ना, उनका टेस्ट लेते थे। और टेस्ट लेने के लिए क्या करते? उनके वहाँ पे सबको एक एक कागज़ पकड़ा देते, और पकड़ाने के बाद में उसमें 4-4 क्वेश्चन लिखे हुए होते। आप क्या बनना चाहते हो? क्या लिखा हुआ था? आप क्या बनना चाहते हो? और उसमें 4 ऑप्शन होते। क्या आप पाप भीरु बनना चाहते हो? पहला प्रश्न क्या होता? क्या आप पाप भीरु बनना चाहते हो? दूसरा प्रश्न होता, क्या आप सुखी बनना चाहते हो? पहला प्रश्न पाप भीरु बनना चाहते हो, दूसरा प्रश्न सुखी बनना चाहते हो, तीसरा प्रश्न क्या आप दुखी बनना चाहते हो? तीसरा प्रश्न क्या था? दुखी बनना चाहते हो। और चौथा प्रश्न, क्या आप धर्मी बनना चाहते हो? चौथा प्रश्न क्या होता? पहला पाप भीरु, दूसरा सुखी, तीसरा दुखी, और चौथा धर्मी। क्या आप धार्मिक बनना चाहते हो? ये 4 प्रश्न पूछते। आप बताओ इन 4 ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन से पर सेलेक्ट करते होंगे लोग? अ ब स द अगर आपको दे दिया जाए तो आप किस पे टिक करोगे? अ मतलब पाप भीरु बनना चाहते हो, ब मतलब सुखी बनना चाहते हो, स मतलब दुखी बनना चाहते हो, द मतलब धर्मी बनना चाहते हो। किस पे टिक करोगे आप? अरे एक पे टिक करना है, दोनों पे।
दो नंबर मतलब सुखी बनना चाहते हो। हमको कहीं चाहिए सुख चाहिए, लार नहंग टपके पछे तो सब क्या चाहते हैं? सुखी बनना चाहते हैं। दुखी बनना ये तो कोई नहीं, ये तो रिजेक्ट हो जाता पहले ही। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था? पाप भीरू बनना चाहते हो, उसमें भी कोई टिक नहीं करता जल्दी से। धर्मी बनना चाहते हो, उसमें भी कोई जल्दी से टिक नहीं करता। ज्यादा 99% जो लोग होते ना वो किस पे करते? हम सुखी बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके आधार पे ये पहचान होती थी कि व्यक्ति न तो पाप भीरू बनना चाहता है, न व्यक्ति धर्मी बनना चाहता। धर्मी व्यक्ति भी क्या, लोगों की आज की मेंटालिटी क्या, जो धर्म होता है वो कौन करता है पता है? कि धर्म में जो डरपोक लोग होते हैं ना वो धर्म करते हैं। क्या बोलते हैं? जो डरपोक लोग हैं वो धर्म करते हैं। ऐसी कुछ लोगों की मान्यताएं, कुछ लोगों की ऐसी सोच है। लेकिन ध्यान रखना, जो डरपोक होता है वो कभी धर्म नहीं करता। जो शूरवीर होता है वही वास्तव में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और भगवान प्रभु महावीर के बताए हुए मार्ग पर तो बढ़ने के लिए शूरवीर व्यक्ति की जरूरत है। कायर व्यक्ति तो वैसे नहीं बढ़ सकता। भगवान ने जो अहिंसा का पथ बताया, उस अहिंसा के पथ पर तो कोई शूरवीर ही बढ़ सकता है, कोई दिलदार व्यक्ति ही बढ़ सकता है, कोई साहसी व्यक्ति ही बढ़ सकता है, कोई संकल्प का धनी व्यक्ति बढ़ सकता है। कायर व्यक्ति, डरपो व्यक्ति, दब्बू व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मार्ग नहीं है। हाँ देखा जाएगा, चल नहीं, तो उसके माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से लोगों की एक मेंटालिटी पता चलती कि व्यक्ति किस सोच के साथ में यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें अपनी सोच को क्या बनाना है? हमें अगर बनना है तो क्या बनना है? पाप भीरू बनना है। और अगर पाप भीरू बनने की आपने कोशिश कर ली तो आपकी पाप मुक्ति की प्रक्रिया कह दो चालू हो गई। दुख मुक्ति का मार्ग आपके लिए खुल गया और परम सुख, रियल सुख, शाश्वत सुख को पाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के हम नजदीक जाने लग गए। तो यह पाप मुक्ति की प्रक्रिया। अब कैसे हम पाप मुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम पाप भीरू बन सकते हैं? पाप भीरू बनने का हमारे पास में क्या माध्यम है? हमें किन बातों को, और कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें पाप मुक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट करेंगे। उन बिंदुओं को फिर हम और आगे जानने समझने की कोशिश करेंगे। इन भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।